करो, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा काम ही गुस्सा दिलाना, पूरे देश को गुस्सा दिला रखा है। हम गुस्सा दिला रहे हैं, आप गुस्सा नहीं दिला रहे हो। जिसको रोकना है उसको नहीं रोक रहे हो। अब आप ये ड्यूटी बांधोगे अपनी। मेरे से आप बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप अभी तो मेरे से बोल रहे थे कि मैं आप टच मत कीजिए, आप टच मत कीजिए मुझे। टच क्या होता है? मैंने आपको टच नहीं किया है, आप टच मत कीजिए मुझको। आपका बॉर्डर मीडिया के लिए सील्ड है, हाँ कि ना बताइए आप, है ना? आप लोगों को यही आदेश है ना कि दिल्ली, अभी आपके तो ये आप कह रहे थे ऐसा ही आपकी मीडिया नहीं अंदर जाएगा दिल्ली का। ऐसा कोई भी आदमी ना जाए जो कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई। तो आपको मुझे देखकर क्या लगता है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब करूंगा अंदर का? नहीं आप मैं तो अभी एसपी साहब के साथ बैठकर आया हूं। मैं इस वक्त कोटद्वार के बॉर्डर पर मौजूद हूं। एएसपी साहब से अभी हमारी बात हुई। तुषार बोरा जी जो कि यहाँ के सीओ हैं, उनसे मैं साथ में मिलकर बैठा था और मुझे ये बताया गया तुषार बोरा जी और एएसपी साहब द्वारा, चंद्र मोहन जी, कि बॉर्डर जो है मीडिया के लिए, दिल्ली की मीडिया के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ पर खड़े हुए पुलिस के अधिकारी एसआई हैं, तमाम लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि बॉर्डर मीडिया के लिए सील कर दिया गया है। अभी मेरी सभी लोगों से बात हुई। मुझे जाना है कोटद्वार से पौड़ी। पौड़ी का रास्ता ये है। मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप मीडिया से हैं और आप झूठ बोल कर के अंदर जा रहे हैं, और क्योंकि आप अंदर जाएंगे और आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे माहौल ख़राब होगा। मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप मीडिया के लोग हैं, आप भड़काने का काम लोगों से करेंगे। मैंने इनसे बोला है कि आप हमको ये बताइए हमको पौड़ी कहाँ से जाना है। तो इनका ये कहना है कि आप घूमघाम के 70-80 किलोमीटर से ऋषिकेश जाइए। गलती इनकी भी नहीं है क्योंकि इनको ऊपर के अधिकारियों से आदेश आए हुए हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या ऊपर के अधिकारियों से आदेश सिर्फ मीडिया को रोकने के हैं या फिर ये आदेश हैं कि कोई भी आदमी इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा? पहला सवाल कि मीडिया को रोकने का आदेश क्यों दिया गया है? क्या अंदर कुछ ऐसा है कि मीडिया जिसको दिखा देगा उसमें? मैं तो 3 दिन से अंदर ही हूँ। हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई, दीपक से बात करी हमने आपकी जो सौरभ नौडियाल है उनसे बातचीत सुनवाई, दीपक के दोस्तों से बातचीत सुनवाई, लोगों से बात की, हमने सब चीज़ें करी काम। अंदर का माहौल ठीक है। यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि अंदर अगर मीडिया जाएगा तो वो माहौल को ख़राब कर देगा। अब मैं यहाँ पर जो अधीक्षक साहब हैं उनसे पूछता हूँ कि हमको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। अब मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या जवाब देंगे। सर अब आप बता दीजिए, मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, अब आप बताइए। ऐसा है गजेटेड अफसर यहाँ के बाइट देते हैं, हम बाइट नहीं हाँ, दे तो रहे। आप अभी क्यों आप मुझको बोल रहे थे? हम बाइट नहीं दे रहे। मैं बात करूंगा। आप अभी तो मेरे से बोल रहे थे कि मैं आप टच मत कीजिए, आप टच मत कीजिए मुझे। टच क्या होता है? मैंने आपको टच नहीं किया है, आप टच मत कीजिए मुझको। हाँ आप बताइए। सर मैं आपकी बाइट लेने नहीं आ रहा हूँ। नहीं सर, मेरे को आप, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मुझे पौड़ी जाना है। आपका बॉर्डर मीडिया के लिए सील्ड है, हाँ कि ना बताइए आप, है ना? आप लोगों को यही आदेश है ना कि दिल्ली, अभी आपके तो ये आप कह रहे थे ऐसा ही आपकी मीडिया नहीं अंदर जाएगा दिल्ली का। ऐसा कोई भी आदमी ना जाए जो कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई। तो आपको मुझे देखकर क्या लगता है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब करूंगा अंदर का? नहीं आप प्लीज, मैं तो अभी एसपी साहब के साथ बैठकर आया हूं। आपको पहले मना तो नहीं किया? मैं नहीं सर, मैं तो परसों आ गया था। आज आप लोगों ने मना करना शुरू किया है। आप पहले होके आ गए? सर मेरी बात सुनिएगा, मैं तो हाँ, तो मैं साहब से मिलने या नहीं, मैं मीडिया रिपोर्ट करने नहीं जा रहा हूँ अंदर। जहाँ जाना था मैंने आपको सच बताया है कि सर सुनिए तो सही मेरी बात। मुझे यहाँ से पौड़ी जाना है, मेरे को पौड़ी में जाकर के किसी से मिलना है। नर्सिंग कॉलेज है, मैंने उनको कॉलेज का नाम भी बताया। रास्ता यहाँ से है, मैंने आपको ईमानदारी से सच बताया। मैंने ये तो नहीं बोला गलत की मैं जा रहा हूँ। वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि आप मीडिया कर्मी हैं, आप यहाँ से जाएंगे तो आप अंदर रुक करके रिपोर्ट करेंगे, ये मुझसे कहा। अब आप मुझे बताइए सर, मुझे अब रिपोर्ट करना ही नहीं अंदर, मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पौड़ी जाना है। अब पौड़ी का रास्ता तो रास्ते से ही जाऊँगा ना। आप मुझे बताइए भैया, 6 शाम के ना 6 बजे से और अगले दिन तक रास्ता वो बंद है गुमखाल में। डीएम का आदेश है भाई, आप जब पहुंचोगे तब आप वहाँ बंद मिलेगा, इसलिए मना कर रहे हैं। मैं वहाँ से लौट जाऊंगा। अरे तो जब आपको बोल दिया, आपने अपनी बात दे दी मेरे को, मैं वहाँ से लौट जाऊंगा। आप जाओ ना सर, अब जाइए ना। तो मैं क्यों, मेरे को आप रीजनिंग तो दीजिए ना। मैंने आप नहीं तो वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना सर कि मैं वहाँ से लौटूं या ना लौटूं। आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप ही तो कोटद्वार में कोई अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब आपको बता रहे हैं कि उधर रोड बंद है। नहीं, अब आप ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, आप इसलिए बोल रहे हैं। दिखाइए आप मेरे को, आप ये दिखाइए कहाँ लिखा है, दिखा दीजिए ना, आप दिखा दीजिए आप मेरे को। ओ पंकज जी, अरे वो दिखा दो नहीं तो आप अब तब आप बोल रहे थे, अब आप बात नहीं कर रहे हैं, आप उधर जाके खड़े हो गए हैं। कैमरा ऑन होने से पहले आप मेरे को बहुत बातें समझा रहे थे कि मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। सर उन्होंने बात ऐसी करी है, मैं कूल डाउन नहीं हूँ। उन्होंने मुझको बोला कि मैं भड़का रहा हूँ आपको। मैंने आपकी क्या ऐसी बात करी भड़काने वाली, आप मुझे बताइए। अभी दिखा रहे। हाँ, आप मुझे दिखा दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि मैं यहाँ से पौड़ी नहीं जा सकता हूँ, ये आदेश आप मुझे दिखा दीजिए, मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो ये भी कह रहा हूँ आपको मेरा भरोसा नहीं है तो आप अपना एक कर्मचारी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कोटद्वार के बाहर छोड़ेंगे यहाँ से जो पौड़ी का रास्ता है। आपको नहीं ट्रस्ट हो रहा है मेरे पे, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ बताइए? आप मुझे दिखा दीजिए आदेश कि यहाँ से पौड़ी जाना मना है।
मैं अभी एएसपी साहब जो हैं उनके साथ मौजूद था, चंद्रमोहन जी। उन्होंने भी हमसे कैमरे पे बात करने से परहेज किया और उनकी बात वाजिब थी। उनको ये लगा कि कैमरे पे बात करने से उनकी बात गलत तरीके से रखी जा रही है, क्योंकि पिछली कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई। तुषार बोरा जी जो हैं यहाँ पे सीईओ, उन्होंने ये कहा कि नहीं, मीडिया के लिए ये बॉर्डर ब्लॉक किया गया है ताकि मीडिया आगे ना जाए, दिल्ली का मीडिया खासतौर पे नेशनल मीडिया वो रिपोर्ट ना करे। यहाँ पर भी कर्मचारियों का यही कहना है, इसीलिए सबकी चेकिंग भी हो रही है। लेकिन अगर आप वैसे भी जाएंगे और अगर आप मीडिया कर्मी भी हैं और आप इस शहर को क्रॉस करना चाहते हैं तो भी आपको क्या रोका जा रहा है? अब ये मेरा सवाल है, क्योंकि मुझे अंदर जाकर के अब रिपोर्ट नहीं करना है। मैं 3 दिन में रिपोर्ट कर चुका हूँ, आप लोगों ने हमारी सारी रिपोर्ट चैनल पे देख ली। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस आदेश का, जो आदेश मुझे ये दिखाएंगे एसआई साहब कि पौड़ी जाने के लिए ये रास्ता बंद है। कोई आदेश है नहीं ऐसा, वो ढूंढते रहेंगे अब। आप लोग कहाँ से हैं भैया? हाँ, तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हमें भी जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों रोक रहे हैं चेक पोस्ट पे, बोल रहे हैं कि रोड जाम है, आगे तुम्हें दिए जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए, ये ऐसी हरकतें हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस पर सवाल उठाती हैं। सीधे सीधे सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्यों रोका जा रहा है। फिर जब बजरंग दल के लोग यहाँ पर आए, वो भी यहीं से आए होंगे, उनको नहीं रोका। यही पुलिस थी, यही अधिकारी थे, यही एएसपी साहब थे, चंद्रमोहन जी थे, यही तुषार बोरा जी थे, सब लोग यही थे। आज भी यही लोग हैं। रोका किसको जा रहा है? मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट है, मैं पर्सनली जानता हूँ। हमारे साथी ऐसे हैं जो यहाँ से उतर कर पैदल किसी तरीके से झाड़ियों से छुप छुपा करके गए हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से अंदर नहीं जाएंगी। कॉल कर दो। रोल रहने दो। सर आप दिखा रहे हैं ऑर्डर मेरे को? वो ऑर्डर लेकर आ रहे हैं आप? ऑर्डर लेने गए हैं ना वो? कोई ऑर्डर नहीं है। नहीं, रुको रुको, ऑर्डर लेकर आ रहे हैं ना वो। अब देखिए, मैं 10 मिनट से खड़ा हुआ हूँ, कोई किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं है। क्यों है ये रवैया पुलिस का? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख कर पेपर पास किया है अगर, तो आपके अंदर इतनी समझ में होनी चाहिए कि क्या आदेश है और क्या आदेश नहीं है। हमारे पास तो बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसमें ये कहा गया है कि मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मीडिया में सिर्फ जॉब भी करते हैं तो भी आप इस शहर को क्या क्रॉस नहीं कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर क्या ऐसा हो गया इस शहर के अंदर कि मीडिया नहीं जा कर के अंदर बात करेगा? तो फिर हम चलते हैं, आइए। फिर रोकी, कोई बता नहीं रहे हैं तो फिर अब देखिए, यहाँ पे आप आगे आ जाइए मदन जी। यहाँ पे गाड़ी को तो रोकेंगे ये, क्योंकि गाड़ी बाहर की है, गाड़ी में आप बैठ गए हैं। अब मैं अगर यहाँ से पैदल पैदल अंदर जा रहा हूँ, अब ये मुझे इसलिए भी नहीं रोक रहे हैं क्योंकि मैंने मीडिया में हूँ मैं, और मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। कोई ऑर्डर उनके पास नहीं है, झूठे नाम पर ऑर्डर चलिए निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन अब मैं अगर पैदल पैदल जाऊँ तो क्या मुझे रोका जा सकता है? ये बड़ा सवाल है मेरे में। और मेरी गाड़ी को बाहर क्यों रोक लिया गया है? अब मेरी गाड़ी क्या यहाँ से 50 किलोमीटर घूम करके वहाँ मिलेगी हमको, जहाँ हमको जाना है? और फिर ये कौन से ऑर्डर में लिख दिया गई है बात कि आप यहाँ से गुजर ही नहीं सकते? ये बड़ा सवाल है। मैं यहीं पर मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि आगे की क्या अपडेट होती है।